गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। और बहुत लंबे टाइम से एक्चुअल में वीडियोस रोकनी पड़ रही थी, घर में थोड़ा सा काम चल रहा था तो जगह ही नहीं बच रही थी। तो हमारा रिफ्लेक्शन का पार्ट 5 बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। और मैंने आपसे बोला था कि हम पार्ट 5 में क्या क्या डिस्कस करेंगे। आप पार्ट 4 के लास्ट वीडियो में जाकर देखिए कि मैंने आपको क्या बोला था। मैंने वहाँ पर बोला था कि हम क्विक रिवीजन लेंगे। क्विक रिवीजन किसका? ऑफ केसेस ऑफ कॉनकेव। हम कॉनकेव के केसेस का क्विक रिवीजन लेंगे, ये वाली बात हमने करी थी। उसके अलावा हमने बोला था कि हम कॉन्वेक्स को भी यहीं की यहीं इसकी फाइल भी यहीं निपटा देंगे। और इसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम साइन कन्वेंशन को भी लपेटने की कोशिश करेंगे, साइन कन्वेंशन को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्विक रिवीजन ऑफ केसेस ऑफ कॉनकेव। जो हम कॉनकेव मिरर पढ़ रहे थे, जो हम कॉनकेव मिरर देख रहे थे, उसके बारे में उसके जो केसेस हमने देखे हैं, ठीक है। एक बार उसको एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये मिरर इटसेल्फ, सबसे पहले हमने लोग मिरर ही बना लिया, कॉनकेव मिरर है। इसकी शेप को लेकर तमाम बातें हो चुकी थी। ये वाला मिड पॉइंट P पोल, इसके यहाँ कहीं होगा F और यहाँ कहीं होगा C, राइट। अब हमारे पास 3 रेफरेंस पॉइंट है, P, F और C। तो हमने केसेस पढ़ने शुरू करे थे। पहला देखो, समझो हम कैसे बोलेंगे। हमें रखने के लिए आप अपना कभी एड्रेस बताते हो कि आप कहाँ रहते हो, तो आप सब कुछ बताओगे ना भाई। आप ये भी तो बताओगे कौन सा सिटी है, कौन सा आपका जनपद लगता है, लाइक कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है, ये सब बताओगे। यानी आपके पास कुछ रेफरेंसेज हैं। ऐसे ही हम यहाँ रेफरेंसेस की बात करें तो हमारे पास C रेफरेंस है, F भी रेफरेंस है और P खुद भी रेफरेंस है। अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे C से पीछे। पहला केस अगर हम डिस्कस करेंगे तो C से पीछे, C से पीछे, बिहाइंड। और बिहाइंड में भी कितना? तो पहला केस हमने डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट किस पर है? इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर है। और हम ये शायद डिस्कस कर चुके थे कि इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती हैं, हम और पैरेलल रेज आती हैं और टकराने के बाद वो किससे होकर जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगी, यानी कि इमेज यहाँ बन जाएगा, फोकस पर बन जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर चुके थे, ठीक है। दूसरा केस, दूसरा हमने बोला इन्फिनिटी से तो आगे आ जाओ, इन्फिनिटी से तो आगे आ जाओ, लेकिन C से अभी पीछे रहो। तो हमने बोला था बियॉन्ड C से पीछे रहो। अभी हम C से पीछे हैं, ओके। अगर हम पीछे वाला केस बनाएंगे तो यहां पर एक सेकेंड बना देता हूं मैं। ये रहा ऑब्जेक्ट, पैरेलल जाने वाली लाइट रे फोकस से होकर जाएगी, दूसरी आप फोकस से निकाल दीजिए, पैरेलल हो जाएगी, यहाँ कहीं मिल जाएगी, इमेज आपने बन गया। एक मिनट, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन जो हमेशा सबसे पूछता हूँ, भैया हमने यहाँ पर ये ऐसे ही क्यों बनाया? क्योंकि इसके हेड वाले पार्ट से, कमॉन, इसके हेड वाले पार्ट से ही 2 रेज आ रही थी। इसके हेड वाले पार्ट से हमने 2 रेज बनाई हैं, तो इंटरसेक्शन के टाइम पर किसका इमेज बनेगा? हेड। सिर से जो रेज निकाली है, अगर वो कहीं इंटरसेक्ट हो गई तो इमेज किसका बनेगा? हेड का बनेगा। तो बना दिया हेड का, और ये जोड़ दिए मैंने उसके पैर, क्योंकि पैर तो रेफरेंस लाइन पर थे, इसलिए मैंने रेफरेंस लाइन पर ही जोड़ दिए। कैरेक्टरिस्टिक्स की इसकी भी बात हो चुकी थी। कहाँ इमेज? सबसे पहले बताओगे इमेज कहाँ है, तो आप बोलोगे बिटवीन C एंड F। बिटवीन का मतलब मैंने नहीं बोला इन मिड, एग्जैक्ट मिड में नहीं है, इन दोनों के कहीं बीच में है, ओके। फिर आपने बोला रियल है, क्योंकि ऐसी वाली इमेज स्क्रीन पर ली जा सकती है। बेटा ये रियल वर्ड है, इधर वाला वर्ड रियल है। रियल है इसका मतलब यहाँ वाली को आप स्क्रीन पर ले सकते हो, इसका मतलब रियल है। दूसरी बात, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतनी छोटी, डिमिनिश्ड है। फिर तीसरा केस हमने पढ़ा था C पर ही रख दो, एट C। तो थोड़ा ड्रॉ करते टाइम हमें थोड़ा मैनिपुलेशन इस वाले केस में, अकेले इस वाले केस में करना पड़ सकता है। अदरवाइज आप अगर कोशिश करेंगे तो पेन और पेपर पर बहुत अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा। बेटा बोर्ड थोड़ा स्लिपरी होता है, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक्स यहाँ पॉसिबल हैं, फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। हो गए गड़बड़, चलो देखो यही गड़बड़ होती है थोड़ी सी ना, थोड़ी सी मिस्टेक इसमें हो ही जाती है, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक इसमें हो जाती है, थोड़ा मैनिपुलेशन तो आपको इसमें करना पड़ सकता है। पेन पेपर पर नहीं करना पड़ेगा, पेन पेपर पर मेरी गारंटी है, पेन पेपर पर आपको नहीं करना पड़ेगा।
ठीक है। तो आपने सी पर जब सी पर ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज एग्जैक्ट इसके नीचे बन गई, एग्जैक्ट इसके नीचे बन गई, ठीक है। रियल है क्योंकि स्क्रीन पर ली जा सकती है, रियल है। उसके अलावा सेम साइज है और कहाँ बनी है, सी पर ही बनी है। चौथा केस हमने बोला था कि इन दोनों के बीच में रखो, इन दोनों के अगर बीच में रखेंगे तो मैं 1 मिनट बना देता हूँ। जल्दी की प्रैक्टिस थोड़ी सी आप कर लेना भाई, कुछ प्रैक्टिस आप अपनी साइड से भी करिए। इनके मिड में है तो पैरेलल जाने वाली लाइट रे फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाने वाली लाइट रे पैरेलल हो जाएगी और ये यहाँ कहीं मिल जाएगी। यानी कि ऑब्जेक्ट को जब यहाँ रखा बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज कहाँ बनी, सी से पीछे की तरफ बनी और ऑब्जेक्ट इतना सा इमेज बढ़ी है, इमेज एनलार्ज हो गई है, बढ़ गई है। ऐसे केस में आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स हम देख चुके थे। फिर अब केस एफ वाला और इसके बीच वाला, बस 2 केस और देखने हैं और उसके बाद रैप अप, उसके बाद कॉनकेव का काम खत्म। फिर हमें साइन कन्वेंशन ही पढ़ने होंगे बस। ये रहा P, ये रहा F और ये रहा C। अगर हम F पर रखें तो F पर रखने के बाद पैरेलल जाने वाली लाइट रे फोकस से होकर जाएगी, ये बात तो हम जानते ही हैं। अब हम दूसरी रे कहाँ बनाएं, क्योंकि इसके हेड से कोई तरीका ऐसा नहीं है, प्लीज आप ध्यान से सुनिए, हम हेड से रेस बना रहे हैं। ये वाली रे यहाँ पे पैरों, यार सिर से रे होते हुए पैरों में थोड़े ना जाएगी, इसका मतलब ये नहीं बना सकते। अब हम सेकंड रूल नहीं लगा सकते, सेकंड रूल मतलब फोकस से होकर जाने वाली लाइट रे नहीं बना सकते। तो अपने पास एक तरीका और है, क्यों ना हम पोल की तरफ भेज दें। अगर हमने पोल की तरफ भेजा तो इसका कोई रूल नहीं है, आप बनाने को बना सकते हैं। एनसीईआरटी वालों ने अब नई किताब में मेंशन कर दिया है। इस वाले पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यही वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल है, ये वाला एंगल बनेगा एंगल आई और लगभग एंगल बनाते हुए आप बनाओगे तो एंगल आर बन जाएगा। दोनों लगभग सेम होने चाहिए। ऐसा करते टाइम आपने देखा ये दोनों पैरेलल रेज है। बेटा पैरेलल रेज रियल वर्ल्ड में ध्यान रखना, साइंस वो मैथ्स तो मना करती है, लेकिन साइंस बोलती है कि हाँ भैया मिल सकते हैं। अगर ये रेस कहीं बहुत दूर जाकर मिलेंगी, यानी इमेज बहुत बड़ी बनेगी। यानी कि ऐसा वाला केस भी हमने देख लिया था कि जब फोकस पर रखा हुआ है तब क्या, इन्फिनिटी पर कहाँ बन रही थी, एट फोकस हाईली डिमिनिस्ड। उसके अलावा फिर हमने बोला था रियल एट इन्वर्टेड। मैं समराइज कर रहा हूँ प्लीज, बियॉन्ड सी पर आपने क्या बोला था, बिटवीन इन दोनों के बीच में कहीं बनी थी, बिटवीन सी एंड एफ। डिमिनिश थी वो भी, हाईली नहीं कहेंगे क्योंकि ज्यादा छोटी नहीं थी डिमिनिश, लेकिन ये भी रियल थी और इन्वर्टेड थी, ठीक है। उसके बाद हमने सी पर रखा तो हमने क्या पाया, एट सी, इमेज भी सी पर ही बन गई। उसके बाद सेम साइज्ड। उसके अलावा रियल भी थी और इन्वर्टेड भी थी। फोकस पर रखा तो कहीं बहुत दूर जाकर मिल रही थी, मतलब एट इन्फिनिटी, हमें नहीं पता कहां बन रही है। फिर हाईली एनलार्ज्ड, सॉरी एक केस हम यहाँ मेंशन जो बनाया उससे पहले वाला मेंशन करना भूल गए, बिटवीन सी एंड एफ। तो इसकी इमेज बनी थी बियॉन्ड सी, एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड, आप कुछ भी बोल सकते हैं। उसके अलावा रियल एंड इन्वर्टेड। बहुत कमाल बात बताने वाला हूं अभी, बहुत बेमिसाल बात, बहुत ही कमाल। देखते हैं 5वां केस क्या था, एट एफ फोकस पर रखा तो इन्फिनिटी, पता ही नहीं कितनी दूर बन गई। हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ी बन गई। उसके अलावा ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस बिटवीन एफ एंड पी, ये वाला केस और रह गया, इसको फटाफट ड्रॉ करके दिखा देता हूं और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। पी, एफ एंड सी। अगर मैं इन दोनों के बीच में रखता हूं तो प्रॉब्लम अब है,
दोस्तों प्रॉब्लम अब है, अब ये है, अब मैं इसमें पहला रूल भी नहीं लगा पा रहा। अब इसमें मैं पहला रूल भी नहीं लगा पा रहा, क्यों? क्योंकि पहला रूल मुझसे बोलेगा पैरेलल जाने वाली लाइट रे फोकस से। अरे यार, तो ऐसा थोड़ा ना चीर के निकाल दोगे, फाड़ के निकाल दोगे, कुछ भी कर दोगे। मीनिंग ये है, ये थोड़ी सी बातें मीनिंगलेस हो जाएंगी। बनाने को मना नहीं है, बनाने को मना नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी बातें मीनिंगलेस हो जाएंगी, इसलिए नहीं बनाना चाहते। तो हम क्या काम करेंगे, हम पहला रूल अवॉइड करेंगे, हम दूसरा रूल भी अवॉइड करेंगे, और अब हम तीसरा रूल काम में लेंगे। और एक जो रूल आप रूल कहना चाहो कह लो, वैसे मेरे हिसाब से वो रूल है नहीं, मेरे हिसाब से तो वो रूल है नहीं। देखते हैं, ये जो मैंने बनाया इसके लिए ये नॉर्मल यही हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, लगभग बराबर बनाते हुए एंगल आपने ये बना दिया। तीसरा रूल कौन सा था, सी। बेटा सी के लिए ध्यान रखना, आप ऐसे रखो, आप अपनी स्केल को ऐसे रखो। दरअसल रे तो जाएगी, दोबारा मेरे पास स्केल है, कोशिश करते हैं, थोड़ी छोटी है, ऐसे रख देते हैं। हमें कौन सा वाला रूल लगाना है, हमें रूल लगाना है रूल नंबर 3, सी से होकर जाने वाली लाइट रे। लेकिन बेटा एक बात बताओ ना, सी पर तो ऑब्जेक्ट है नहीं ना, तो सी से होकर जाने का मतलब यही है, जा तो वो ऑब्जेक्ट से ही रही है, लेकिन सीध में किसके है चल तो वो ऑब्जेक्ट से ही रही है, लेकिन सीध में किसकी है, सी के। तो ऐसे में जाने वाली लाइटें टकराकर वापस आ जाएगी, गई टकराकर वापस आ गई, अब ये वापस आ रही है। बेटा ये दोनों रेज ये डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है, ये इधर नहीं मिलेगी, तो हम इन्हें वर्चुअली मीट कराएंगे। ये वर्चुअल मीटिंग हो गई, इमेज बन गई। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स कहां बनी, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछू, मिरर के पीछे बनी है। कैसी है, एनलार्ज्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। भाई साहब ये थे कॉनकेव के सारे केसेस। आप आराम से वीडियो पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने तो काफ़ी स्पीड में आपको रिकैप दिया है, और इतनी स्पीड से रिकैप का एक फायदा हो गया। आप अगर देखोगे भाई, देयर इज अ वेराइटी, देयर इज अ ह्यूज वेराइटी। भाई साहब जनाब वेराइटी है, मतलब आप कॉनकेव को बोलो तो सही, आप कॉनकेव से बोलो रियल बना सकता है क्या, रियल इमेज बना सकता है क्या, कॉनकेव कहेगा हाँ। कॉनकेव से कहो वर्चुअल बना सकता है क्या, कॉनकेव बोलेगा हाँ बना सकता हूं। कॉनकेव से बोलो छोटी इमेज डिमिनिश्ड बना सकता है क्या, डिमिनिश्ड बना सकता है क्या, कॉनकेव कहेगा बना दूंगा। कॉनकेव से कहो एनलार्ज बना सकता है क्या, कॉनकेव कहेगा बना दूंगा। कॉनकेव से कहो हाईली एनलार्ज बना सकता है क्या, बहुत बड़ी इमेज बना सकता है क्या, ये बोलेगा हाँ बना दूंगा। और आप इसे कहो बहुत छोटी हाईली डिमिनिश्ड बना देगा क्या, मतलब समझ रहे हो, ये वो जिन है जो आपकी वो कहते ना जो हुक्म मेरे आता, कहने का मतलब आप इससे वैरायटी मंगवा सकते हो, आप इसके थ्रू वैरायटी ऑफ इमेजेस बनवा सकते हो। आप इससे कहो छोटी बनानी है बनाएगा, आप इससे कहो एनलार्ज बनानी है बनाएगा, आप इससे कहो बहुत एनलार्ज बनानी है, बहुत बड़ी बनानी है बनाएगा, आप इससे कहो बहुत छोटी बनानी है, इतनी सी बनानी है बोले बना दूंगा। रियल कहोगे रियल बनाएगा, वर्चुअल कहोगे वर्चुअल बनाएगा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे जिनकी मूवीज वगैरह देखोगे ना चिराग वाली, उसमें वो कहता है कि आपको 3 विशेस दी जाती हैं, है ना। आप एक विश में ये नहीं मांग सकते कि मेरे को 1000 विश दे दो, ये नहीं चलता। यानी ये कुछ ना कुछ पैकेज बनाकर चलता है। पैकेज कैसे देखते हैं, पैकेज कैसे जल्दी से एक बार देख लेते हैं प्लीज। देखो पैकेज कैसे, आप इससे बोलोगे बहुत छोटी इमेज चाहिए, बोले बना दूंगा लेकिन एक शर्त है रियल बनाऊंगा। अब तुम अंट शंट विश मांगने लगोगे, अंट शंट विश मांगोगे तो कौन क्या बोलेगा नहीं भैया ऐसा नहीं करेंगे, रूल के मुताबिक चलेंगे। मतलब सब बहुत छोटी इमेज बनानी है ना, बोले रियल बनाऊंगा बड़ी नहीं बनाऊंगा। आप उससे कहोगे छोटी इमेज बनानी है तो बोलेगा ये भी रियल बनाऊंगा, वर्चुअल के साथ छोटी नहीं बनाऊंगा। वर्चुअल एंड डिमिनिश चाहो
वर्चुअल एंड डिमिनिश चाहो एक साथ, ये नहीं बनाऊंगा, ये मेरे नियमों के खिलाफ है, ये नहीं कर सकता मैं, ये मेरे नियमों के खिलाफ है, ये नहीं करूंगा। ये कॉम्बो कॉनकेव आपको बनाकर नहीं देगा, कॉम्बो ध्यान रखना, ये कॉम्बो बनाकर नहीं देगा। आप इससे कहोगे सेम साइज बनानी है, बोले बना दूंगा लेकिन एक शर्त है रियल। आप इससे कहोगे एनलार्ज बनानी है, तो बोले अब आया, अब बता, एनलार्ज बोल दिया ना तूने, अब बता क्या चाहिए, रियल में एनलार्ज चाहिए या वर्चुअल में एनलार्ज चाहिए। यहां ये आपको ऑप्शन दे रहा है, यहां ये आपको ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि देखो एनलार्ज वर्चुअल, मगर ध्यान रखना कभी भी वर्चुअल के साथ छोटी इमेज नहीं, वर्चुअल के साथ छोटी इमेज नहीं, कॉनकेव ये मना कर देगा, फॉरबिड कर देगा, टोटली मना है, राइट। तो एक तो ये वाली बातें हो गई। आप इतने सारे केसेस को एक दो बार, दो तीन बार अपनी कॉपी पर बनाकर देखेंगे, आपको मुझे लगता है आई थिंक आ जाएगा। प्लीज ये याद रखना, कॉनकेव डज नॉट फॉर्म वर्चुअल विद डिमिनिश। विद बोल रहा हूं, विद, अलग अलग बोलोगे तो बना देगा, लेकिन वर्चुअल के साथ डिमिनिश चाहो नहीं, नहीं नहीं नहीं। आप इससे ये नहीं कह सकते कि मेरी पहली विश में मुझे 1000 विश चाहिए, ठीक है। तो प्लीज ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा अब अगर हम बात करें तो हमारे पास रह गया कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स यार ये तो बहुत ही बढ़िया मिरर है, क्या ही बताऊँ इसके बारे में, बहुत बढ़िया मिरर है। बनाकर देख लेते हैं ये कैसा मिरर है। छतरी जैसा मिरर है, मतलब डाइवर्जिंग मिरर है। अब अगर आप गौर करेंगे ना जनाब, अगर आप गौर करेंगे तो इसको आर्क की तरह, इसको आर्क की तरह बनाने के लिए आपने सेंटर, प्रोटेक्टर का सेंटर तो यही रखोगे, इसका मतलब इसका फोकस वर्चुअल है, ये वाली बात हो चुकी है, और इसका सी उधर की तरफ ही है, सी उधर साइड है, जबकि रिफ्लेक्टिंग साइड ये वाली। अगर ऐसा है तो इधर रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं, इधर रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं, इसीलिए केवल मात्र दो केस बनते हैं। पहला केस ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर रखा है, बहुत ही दूर रखा है। मैंने आपको बता दिया था जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो उससे आती आती रेज पैरेलल हो जाया करती है जनाब, पैरेलल हो जाती है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के हमने पैरेलल बनाई है। अब आप गौर करें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रे फोकस से होकर जाती है, तो बेटा ये मिरर तोड़कर तो अंदर जाएगी नहीं। ये तो मिरर है, ये तो ओपेक है, ये तो ओपेक है, ओपेक है तो इसका मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, वापस भेजेगा, अंदर जाने की इजाजत नहीं है, अंदर जाने की इजाजत लाइट को नहीं है, क्योंकि ये ओपेक है। ऐसे में आपको ध्यान ये रखना है, प्लीज आपको किस डायरेक्शन में भेजनी है, ऐसे और ऐसे। मैंने क्या ध्यान रखा है मैं बता देता हूं। अगर मैं इनको एक्स्ट्रापोलेट करूंगा, अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूंगा तो दे विल मीट एट फोकस, मतलब ये दोनों असल रेज हैं जो गई, ये दोनों बाउंस बैक होने वाली, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये डाइवर्जिंग है। बेटा ये नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो मैं वर्चुअली मिलवाया। यानी इसके बारे में अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूं तो क्या क्या लिखूंगा, कहां है, एट फोकस। और ऑब्वियसली जिसका फोकस रियल नहीं, कम ऑन, जिसका फोकस रियल नहीं तो उसका इमेज भी कैसे रियल आएगा, तो कैसा है, वर्चुअल है, उसके साथ साथ कैसा है, डायरेक्ट है। और इतना छोटा है, इतना छोटा है कि पॉइंट जैसा लग रहा है, यानी हाईली डिमिनिश्ड और वी कैन से पॉइंट साइज्ड इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज। ये हुआ इसका पहला केस, ये हो गया इसका पहला केस, राइट। चलिए अब हम इसका दूसरा केस भी लगे हाथ पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि कोई रेफरेंस पॉइंट है नहीं, क्योंकि कोई रेफरेंस पॉइंट इसका है ही नहीं, इसीलिए अब इसका दूसरा केस हम अजीब सा है। पी एफ और लगभग इतना ही डिस्टेंस आप इसका रख लेंगे, सी। अब समस्या यह, आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो,
मतलब ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर यानी एनीवेयर। अब आप कहीं भी रखो इन्फिनिटी पर मतलब, तो मान लीजिए मैंने अपनी मर्जी से यहां रख दिया, पैरेलल जाने वाली लाइट रे, कम ऑन, पैरेलल जाने वाली लाइट रे फोकस से होकर जाएगी, फोकस तो रियल है ही नहीं, फोकस तो मिरर के उधर है, बार बार बताना पड़ेगा क्या, फोकस तो मिरर के इधर है, और अगर इधर है तो ओपेक में आर पार तो जाएगी नहीं, तो क्या करेगी, लाइट ऐसे बाउंस बैक हो जाएगी, लाइट ऐसे बाउंस बैक हो जाएगी जैसे फोकस से होकर जा रही है, ऐसे। फिर हम दूसरा रूल अगर लगाने की कोशिश करें तो दूसरा आपको थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, प्लीज दूसरा वाला रूल आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं बना नहीं सकते, बना सकते हैं, लेकिन आप तीसरा रूल एक बार देखें। तीसरा रूल कहता है सी से होकर जाने वाली लाइट, ऐसे। बेटा मैंने ये ऐसे क्यों बनाई, अभी एक सेकंड मैं मिटा देता हूं, चलिए मैं मिटा देता हूं। सी से होकर जाने वाली लाइट रे, तो फिर से भाई ओपेक है तो इसको वापस जाना पड़ेगा, वापस आगे जनाब ये दोनों डाइवर्जिंग है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग है, ये दोनों डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है तो मिलेंगी तो है नहीं, तो आपको इन्हें वर्चुअली मीट कराना होगा। इसको मीट कराया फोकस पर, इसको मीट कराया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये हमारी इमेज बन गई। अब इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो पुराने वाले हैं, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं फटाफट। कहां बनी, बिटवीन एफ एंड पी। दूसरा कैसी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और तीसरा डिमिनिश्ड। इसका मतलब जनाब कॉन्वेक्स से कहोगे ना कि भैया इमेज बनानी है, कॉन्वेक्स बोलेगा दादा मेरे पास वैरायटी नहीं है, मेरे पास एक ही मसाला है, आप मुझसे डिमिनिश बनवा लो। मैं दरअसल बड़ी नहीं बना पाता, पहली बात, और इसके साथ साथ मैं हमेशा वर्चुअल बनाता हूँ। आप मुझसे रियल की भी डिमांड ना करें, ऐसे में कॉन्वेक्स आपको एक ही कॉम्बो बनाकर दे सकता है, डिमिनिश यानी छोटा और उसके अलावा वर्चुअल, दो ही चीज़ें वो बना सकता है। ऐसे में कॉन्वेक्स का यूज़ भी बहुत अच्छा है। कॉन्वेक्स को हम थेफ्ट मिरर या कई बार हम वर्ड बोलते हैं कि ना चेकिंग मिरर, इस तरह के मिरर्स में हम लोग कई बार यूज़ में लेते हैं, क्योंकि साइड मिरर। अच्छा एक बात और देखो, आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखो, इसके पास ले देकर रेंज ये वाली है, इसके पास इमेज बनाने की रेंज ले देकर ये वाली है। इसीलिए स्कूटी के मिरर्स पर, ये जो ऐसे स्कूटी के साइड मिरर आते हैं ना, ये जो स्कूटी के साइड मिरर होते हैं उन पर मेंशन होता है ऑब्जेक्ट्स, एक वार्निंग लिखी हुई होती है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये वार्निंग आपको लिखी हुई मिलेगी स्कूटी के, बाइक पर तो वैसे मैंने देखी नहीं है, आनी चाहिए, लेकिन स्कूटी के साइड मिरर्स पर ये वार्निंग आपको अक्सर लिखी हुई मिल जाएगी, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब ऐसा है, ये थोड़ा भ्रम भी है, आप स्कूटी चला रहे हैं, आपने अंदाजा ले लिया पीछे कोई है, कृपा करके 1 सेकंड को स्कूटी रोक लें, पीछे देख लें, फिर जाकर वो आप रोड क्रॉस करें। आप ये ना सोचें कि आपने देख लिया, अंदाज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस का फॉल्स आइडिया देता है, रियल आइडिया ये नहीं देता। ठीक है, तो कॉन्वेक्स भी पढ़ लिया, कॉनकेव भी पढ़ लिया। अब हम चलते हैं साइन कन्वेंशन की ओर, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन पढ़ लेंगे और उसके बाद चीज़ों को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए सर, साइन कन्वेंशन भी देख लीजिए। साइन कन्वेंशन इसको भी समझ ही लेते हैं, ये क्या है जनाब। देखो बात सारी इतनी सी है, साइंस में प्लस और माइनस का बड़ा भारी रोल है, है तो मैथमेटिक्स में भी,
है तो मैथमेटिक्स में आपने जब कार्टेशियन वगैरह पढ़े हैं ये इस तरह से, जहां पर आपने एक्सेस पढ़ी है वहां पर आपने पढ़ा होगा ये 0 है, इधर की तरफ प्लस एक्स है, इधर की तरफ माइनस एक्स है, इधर की तरफ प्लस वाई है, इधर की तरफ माइनस वाई है। मतलब ये सब कुछ आप पढ़कर आए हो, आप जानते हो। ऐसे में साइंस उस चीज को लेकर थोड़ा सा एक्सेंचुएट हो जाती है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है और थोड़ी बातों को और मॉडिफाई वे में कहती है। जैसे मैं आपके सामने मिरर बना देता हूँ, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, लगे हाथ हम दूसरे मिरर की भी बात कर ही लेंगे। देखिए ये रहा पोल, ये रहा फोकस और ये रहा आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप मुझे बताओ, आप अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो ऑब्जेक्ट को हम रिफ्लेक्टिंग इधर ही तो रखोगे, इधर ही रखोगे तो आप समझ कर देख, कहीं भी आप बनाओ, कहीं भी बनाओ। लेट से मैंने यहाँ बना दिया, मुझे इससे मतलब नहीं आप यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, कहीं भी बनाओ। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जनाब शुरू हो गया मामला, शुरू हो गया। जो चीज मैं चाह रहा था वो होने लग रही है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम यू से लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम वी से लिखेंगे। ये आपने यू और वी 9th में पढ़ लिया होगा, वहां वेलोसिटीज करके पढ़ा था, यहाँ पर आप डिस्टेंस, राइट। उसके अलावा पी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस यानी कि फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से लिखेंगे। पी से लेकर सी तक का डिस्टेंस, यानी कि सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप कैपिटल आर से लिखोगे। ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके अलावा एक नई टर्म आएगी जिसके बारे में बात कर लेंगे, मैग्निफिकेशन। क्या होता है, कैसे होता है, सब देख लेंगे। स्मॉल है, ये इतनी सारी एंटिटी आपको देखनी पड़ेगी साइमल्टेनियसली। और आपको जब भी न्यूमेरिकल करने हैं, बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, बेस्ट आपको न्यूमेरिकल करने हैं, आप अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते चलो। जब भी वैल्यू लिखो प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, बस। अगर कोई बच्चा सिर्फ इतना ध्यान दे दे कि भैया प्लस या माइनस, तो फॉर्मूला बहुत छोटा पार्ट है, उसके अलावा बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए बात सारी है कि अपने पास डिस्टेंस नापने के लिए, लेंथ नापने के लिए इस पूरे मिरर पर एक रेफरेंस है P। जब भी आपको डिस्टेंस नापनी होगी आप P का इस्तेमाल करेंगे। मतलब आप अपनी स्केल का 0, ये जो स्केल है इसका 0, ये वाला पोर्शन, ये 0, ये आपको किस पर रखना होगा, ये आपको P पर रखना होगा, ऐसे। इसके बाद आप सोच कर देखो, आप डिस्टेंस लेने किधर आ रहे हो, आप डिस्टेंस लेने इस डायरेक्शन में जा रहे हो। दोबारा देखो, इस वाले ऑब्जेक्ट से जो आप रेज बनाओगे ना, इंसिडेंट, वो बनाओगे इस डायरेक्शन में, ऐसे। इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड नहीं, इंसिडेंट। और आप जो पोल से डिस्टेंस लेने जा रहे हो, फोकस तक का डिस्टेंस लेने जाओगे तो भी इधर जा रहे हो, सी तक का डिस्टेंस लेने जा रहे हो तो भी इधर जा रहे हो, और ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस लेने भी आप इधर ही आ रहे हो। मैं केवल अभी कॉनकेव पर हूं, तो बताओ क्या क्या माइनस, u की वैल्यू माइनस, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। हमने साइन कन्वेंशन के लिए प्लस या माइनस डिसाइड करने के लिए इंसिडेंट रेस को ही अपना रेफरेंस बना रखा है। इंसिडेंट रेस को ही हमने अपना रेफरेंस बना रखा है। अगर आप डिस्टेंस लेने इनकी अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, रेज इधर जा रही है, आप इधर जा रहे हो, रेज इधर जा रही है, आप इधर आ रहे हो, तो इसका मतलब नेगेटिव, u की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। अभी v के बारे में कुछ नहीं कह रहे, फोकल लेंथ बताओ जनाब, फोकल लेंथ भी नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ जनाब, वो भी नेगेटिव। तो इसका मतलब तीनों नेगेटिव। क्या करें v का? अब v का सुनते हैं कमाल। अगर इमेज यहां है, इमेज यहां है, रियल सारी इधर बनेगी। अगर रियल है तो भी इधर ही आओगे डिस्टेंस लेने,
तब भी इधर ही आओगे डिस्टेंस लेने, तो v की वैल्यू नेगेटिव इन केस ऑफ रियल। और अगर आपने एक केस, लास्ट केस पढ़ा था जिसमें इमेज यहां बनेगी, अगर ऐसा हुआ तो पोल से, फिर से मैं स्केल रख लेता हूं, पोल पर 0 रखोगे और डिस्टेंस लेने इधर जाओगे, पोल पर 0 रखोगे और डिस्टेंस लेने इधर जाओगे, इसका मतलब v की वैल्यू पॉजिटिव इन केस ऑफ वर्चुअल। आप t को बनाते हुए भी, ये मिरर के लिए, प्लीज सिर्फ मिरर के लिए, सिर्फ मिरर के लिए, ओनली फॉर मिरर। ऐसा नहीं अंदाजा तो कहीं भी लगा दो, मिरर कोई सा भी हो, मिरर कोई सा भी हो, यही सही है। तो आपने जैसी v की वैल्यू पॉजिटिव ली, पॉजिटिव किसके केस में ले लिया आपने, वर्चुअल। t का शेप कुछ ऐसा प्लस, t का शेप कुछ ऐसा प्लस, तो आपको हल्का हल्का याद रह जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई बात कॉनकेव की। u नेगेटिव, f नेगेटिव, r नेगेटिव, v के दोनों केस बनते हैं, v के दोनों केस बनते हैं। अब हम जल्दी जल्दी कॉन्वेक्स की बात भी कर लेते हैं, बेटा कॉन्वेक्स में आप ऑब्जेक्ट यहां रखोगे, मतलब इधर, तो आप ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस तो लेने इधर ही जाओगे, लेकिन रेज जा रही है उधर। भाई ऑब्जेक्ट से रेज बनाओगे ना, ऑब्जेक्ट से तो रेज बनाओगे, तो आप इधर भेजोगे, रेज जा रही है इधर, आप जा रहे हो उधर, रेज जा रही है इधर, आप जा रहे हो उधर, उल्टा जा रहे हो। u की वैल्यू यहाँ भी क्या आ गई, नेगेटिव। क्या मैं ऐसा कह दूं यहाँ भी नेगेटिव वहां भी नेगेटिव, यानी कि इन दोनों को मिलाकर मैं बोल सकता हूँ u इज नेगेटिव ऑलवेज, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं व्हाट अबाउट द v। अब ये रियल बनाता ही नहीं, ये तो रियल बनाता ही नहीं, और जब ये रियल बनाता ही नहीं, सारी इधर बनाएगा इमेज, सारी छोटी इमेज बनाएगा, सब इधर बनाएगा, सभी इधर बना देगा। अगर सब इधर बनाएगा तो इसका मतलब v की वैल्यू यहाँ पर क्या आने वाली है, पॉजिटिव। क्यों, केस वही है बेटा, केस वही है वर्चुअल। t देखो, t की शेप, ठीक है। फोकल लेंथ की बात कर ले, फोकल लेंथ तो फोकस भी इधर ही है, फोकस भी वर्चुअल है, आप इधर जा रहे हो लेने, रेज भी इधर जा रही है, आप भी इधर जा रहे हो, रेज भी इधर जा रही है, आप भी इधर जा रहे हो, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ भी कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो जनाब कॉन्वेक्स, यहाँ हम कॉन्वेक्स लिख रहे हैं, ये सारी वैल्यू कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया, f की वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। अच्छा, हल्का सा ध्यान रख सकते हैं, x को हल्का टिल्ट करके देखो, ये प्लस लगेगा, तो f की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। f की वैल्यू पॉजिटिव, राइट। चलिए, तो आज के लिए मैं अपना सेशन यहीं खत्म करता हूं, और कल को अपन शुरू करेंगे पार्ट नंबर 6, आई थिंक 5 था, शायद 5। 6 में कल को हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन, और इसके साथ साथ हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ये 2 मेजर पार्ट अगर हम कल निपटा लें तो फिर मुझे लगता है कि हमें रिफ्लेक्शन में कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो प्लीज़ इन बीच के दिनों में जो गैप हुआ उसके लिए बहुत बड़ी, मतलब बस माफ़ी मांग सकते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते थे। उस टाइम काम चल रहा था बहुत ज़ोरों से, ठीक है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क था, तो सामान भी इधर उधर था, राइट। तो प्लीज़ आप पढ़ते रहें, और जहाँ भी आपको दिक्कत आए, मैं आपको नंबर हर बार प्रोवाइड करके जा रहा हूँ, 9149297986। कोई प्रॉब्लम हो कॉल भी कर सकते हैं, एंड कोशिश करें कि कॉल का जवाब हो सकता है आपको ना मिले, यू कैन डू मी व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप पर अपना कमेंट ड्रॉप करें, कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। और देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए था, मुझे ये कहना थोड़ा ख़राब लगता है, लेकिन आपका सब्सक्राइब करने में या आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे या मेरे जैसे और लोगों को बड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर हो सके, अगर आपका नुकसान ना हो, अगर आपका लॉस ना हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। वेरी गुड इवनिंग।